जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए CHSL के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन है और प्रीवियस सर्च के क्वेश्चन हमने इसमें रखने की कोशिश करी है, जहां से आप तक CGL से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड और गोल्डन क्वेश्चन है, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप भी इन क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो मैं मानता हूं कि आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उसके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? एसएससी CHSL 2022 में क्वेश्चन यह पूछ लिया गया है। जो आपके शंभू महाराजा थे, उन्हें भारत के किस नृत्य में के योगदान के लिए जो आपके पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, आपको बताना होगा। ऑप्शन है आपके कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी या कुचिपुड़ी। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आपका CHSL में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा कथक नृत्य के लिए। कथक नृत्य के लिए जो आपके महाराजा शंभू थे, उनको क्या है, पद्मश्री आपके सम्मान से सम्मानित किया गया था। बात करते हैं कथक नृत्य कहाँ का है, तो कथक नृत्य आपका यूपी का है। बात करते हैं भरतनाट्यम नृत्य की, क्योंकि कभी कभी इनके आपसे राज्य भी पूछ लिए जाते हैं। भरतनाट्यम जो आपका नृत्य है, वह आपका तमिलनाडु का। मणिपुर आपका मणिपुरी का हो जाएगा, और कुचिपुड़ी जो है वह आपका हो जाएगा केरल का, यानी KR का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शंभू महाराज को भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो कथक इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगर मेरे प्यारे साथियों, आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2015 में, आगे भी इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है कि जो आपकी एलोरा का जो आपका कैलाश मंदिर था, उसका निर्माण मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निर्माण किसने करवाया था। तो बात करते हैं, जो आपका एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण मेरे दोस्तों आपका कृष्ण प्रथम ने करवाया था, यानी विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, आप भी अगर इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इनमें से 20 क्वेश्चनों का जवाब सही कर पाते हो तो आपका GK GS का लेवल बहुत हो चुका है, बहुत अच्छा हो चुका है। तो आज का जो आपका टारगेट है, वह है आपका इन क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चनों को सही करना। अगला क्वेश्चन है आपका, अली अकबर खान के शिष्य राजीव तरनाथ एक वादक थे। CHSL में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2022 में। तो ये जो आपके एक तरनातक थे मेरे दोस्तों, तरनातक जो वाद्य यंत्र में थे, बांसुरी, सतुर, तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा C विकल्प के साथ सरोदा, इसमें विकल्प C के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प B को चुना है, बिल्कुल वो विकल्प C सरोदा को चुना है, बिल्कुल करेक्ट चुना है। C विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन हो जाता है। मैं मानता हूं कि किसी ना किसी शिफ्ट में 100% यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। CHSL का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, 100% यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लिख कर ले सकते हो, या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई से शिफ्ट में नहीं मिला तो चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में भर भर कर गाली दीजिएगा। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो आपकी जो पूछी गई थी, PMJDY के नाम से भी आपसे पूछी गई थी। कभी कभी आपको इतना भी मिल सकता है, कभी कभी आपको PMJDY मिलता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना लिखा हुआ नहीं मिलता। की शुरुआत किसने की थी? RBI NTPC 2016 का जो एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होगा कि NTPC का कितना बड़ा एग्जाम होता है। जब उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो आपसे भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या राजीव गांधी। तो मेरे दोस्तों, जो आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो शुरुआत की थी, वह आपकी नरेंद्र मोदी ने की थी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, RRB NTPC में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत ज्यादा सिलेक्टेड आपके लिए क्वेश्चन होने वाला था। अगला क्वेश्चन है, वह या अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में
सर्वमान्य है। आपको जो एनसीईआरटी बोर्ड होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व भर में जो आपका कौन सा कैलेंडर है जिसको हम मानते हैं, तो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर को जो मानते हैं हम वर्तमान में मानते हैं, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब आता है, जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा SDG 10 है? तो एसएससी सीपीओ में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है 2022 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, यह क्वेश्चन आपका गोल्डन क्वेश्चन साबित होने वाला है क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यह जो है मेरे दोस्तों इसमें सही जवाब होगा असमानताओं की कमी के लिए। असमानता की कमी के लिए इसमें जो है विकल्प बी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्तों के क्वेश्चन पूछा गया है कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संदर्भ किससे है? यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कृषि के संबंध में गोल क्रांति का संबंध। तो मेरे दोस्तों जो कृषि के संबंध में गोल क्रांति का संबंध है वह आपका किससे है? तो आलू से है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जो बच्चे विकल्प डी यानी आलू की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? एसएससी सीजीएल जो आपका 2022 था उसमें यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे क्योंकि CHSL में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु मेरे दोस्तों आपको बताना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वे आपके कौन थे। तो बता दें तो चंद्रगुप्त मौर्य के मेरे दोस्तों विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुनने हैं, विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और इस बार भी रिपीट होने की इस क्वेश्चन की संभावना है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो मेरे दोस्तों जो रियो 20 घोषणा पत्र था वह था आपका द फ्यूचर वी वांट इसका आपका शीर्षक था, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है, जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ मेरे दोस्तों इनमें से किस देश में हुआ? एक बार क्वेश्चन पर नजर गेर लिएगा कि क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। मध्य प्रदेश पीसीएस जो कि एक भारत का बहुत टॉप एग्जाम है और बहुत जो सबसे कैड़ा काम बनना है वह है मध्य प्रदेश में पीसीएस बनना, जो सबसे टफ एग्जाम माना जाता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। मैं मानता हूं यह क्वेश्चन आपसे रिपीट हो सकता है कि लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? जापान, ब्रिटेन, भारत या अमेरिका? तो मेरे दोस्तों अगर हम संविधान की बात करें तो भारत जो आपका लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था वह आपका अमेरिका से हुआ था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मगर संविधान से संबंधित आपके कई सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं जो विश्व का सबसे पुराना आपका संविधान था वह आपका ब्रिटेन का था और विश्व का सबसे लिखित पुराना संविधान अमेरिका का था। और एक ऐसा संविधान बताइए जो आपके क्या थे स्वामी विवेकानंद जिनको हम बोल सकते हैं उनके चरणों पर आधारित है, मतलब उनकी कथाओं पर आधारित जो संविधान है वह है आपका जापान का। और भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? मध्य प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था तो अमेरिका में हुआ था। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? एनटीपीसी
बी, जो 2021 में आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर। तो मेरे दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर था वह था आपका हड़प्पा। हड़प्पा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर था। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पर हम रोज MCQs कवर कराते हैं, जिस पर आप अपने टेस्ट दे सकते हैं और MCQs कवर कराने के माध्यम से आप अपने GK GS के लेवल को बहुत अच्छा कर सकते हो। और हमारी जो सभी PDF हैं वे भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हमारी सभी PDF और बहुत ही ज़्यादा जो नोट्स होते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा स्टडी अड्डा RK के नाम से सर्च करोगे तो आपको सबसे पहले हमारा ही चैनल खुल कर आएगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? SSC CGL में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो मेरे दोस्तों, जो विश्व में सबसे बड़ा आपका गेहूं का उत्पादक देश है वह आपका कौन सा है? तो चीन हो जाएगा, यानी विकल्प इसमें विकल्प C के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रीटिंग फेस्टिवल बनाया जाता है? SSC 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसमें सही जवाब होगा आपका उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में बनाया जाता है? उड़ीसा। C विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका काली टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? SSC ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि काली टाइगर रिजर्व। तो मेरे दोस्तों, जो काली टाइगर रिजर्व है वह आपका कहां पर है? तो कर्नाटक इसमें आपका सही जवाब होगा। विकल्प B के साथ आपका इसमें सही जवाब कर्नाटक आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य का पशु विशाल गिलहरी है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है NTPC में 2021 में जो NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस राज्य का पशु विशाल गिलहरी है? तो किस राज्य का जो राज्य पशु है वह आपका विशाल गिलहरी है। तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का जो आपका राज्य पशु है वह आपका गिलहरी है, यानी विकल्प इसमें महाराष्ट्र आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलंबो किस देश की राजधानी है? RRB ग्रुप D, जो आपके मतलब रेलवे ग्रुप D के एग्जाम होते हैं 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो मेरे दोस्तों बताइए, कोलंबो आपकी किस देश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है आपकी ढाका। आपकी नेपाल की राजधानी है काठमांडू और श्रीलंका की राजधानी है श्रीवर्धन जयवर्धनम पोट्टे। तो म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? कोलंबो आपकी म्यांमार की राजधानी हो जाती है, यानी विकल्प B के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प B को चुना है बिल्कुल सही चुना है। जो बच्चे विकल्प B की ओर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। B विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपका, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? RRB NTPC। देखो कितना बड़े एग्जाम में कितने बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय मार्ग आपका जलमार्ग 3 है वह आपका कौन सा राज्य हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा आपका केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। C विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प C को चुना है बिल्कुल सही चुना है। C विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है? NTPC बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कि भारत में जो स्थित प्राचीन समूह की चट्टान है वह है मेरे दोस्तों विद्यातंत्र, यानी C विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? SSC CPO में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं गोल्डन क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि अधिकांश जो आपके SSC GD के एग्जाम हुए थे ना उसमें लगभग आपके जो 20 से 25 लगभग 20 से 28 शिफ्टों में आपके पेपर हुए थे। 20 से 28 शिफ्टों में से ना 10 शिफ्टों में यह क्वेश्चन देखने को मिला था कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध जो है वह आपका सिक्किम से है। तो यह जनजाति आपकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कौन सी जनजाति? भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति जो आपकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो कौन सी जनजाति हो जाएगी? भूटिया जनजाति इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प भूटिया को चुना है, निम्नलिखित जनजाति का संबंध किससे है? तो भूटिया इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा मिलेगा? एसएससी सीएचएस जो आपके जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो CHSL 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत के किस शहर में आपको स्वामी विवेकानंद अड्डा मिलेगा। तो जितने भी आपके हवाई अड्डे में हैं आपको पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, मगर जो आपके अदर हवाई अड्डे हैं वे आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया है स्वामी विवेकानंद जो आपका हवाई अड्डा है वह आपको रायपुर शहर में मिल जाएगा, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन भी मेरे देश के जवानों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत ने, कोई भी आपसे पूछ सकता है, जो नॉर्मल बच्चा होता है वह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो मेरे दोस्तों, मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया था 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। विकल्पों में मत जाइए, सी ऊपर हो जाता है। विकल्प जैसे हम टाइपिंग करते हैं ना, तो टाइपिंग जैसे हमने स्कैन करा तो स्कैन करने में थोड़ा बहुत विकल्प ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसमें 17 आपका विकल्प बी के साथ करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन गोल्डन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप यह जज कर सकते हो कि कहां से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कौन से पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिकों पर आपको तैयारी करनी है, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण और कौन सा टॉपिक आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है। तो इसके माध्यम से आप पता कर सकते हो, आपको इनका पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है। एसएससी CHSL में यह 2000 क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली महिला जो शतरंज ग्रैंड मास्टर में आपकी क्या है, ग्रैंड मास्टर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बे होगी आपकी S विजयलक्ष्मी। कौन हो जाएंगी? S विजयलक्ष्मी। इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? NTPC में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो निम्नलिखित में जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है मेरे दोस्तों, मूसी आपकी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प की ओर जा रहे सभी मेरे दोस्तों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, UNDP का मानव विकास विवरण किन 3 संकेतनों पर संयोजित करके विकास का मापन करता है? यह क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, SSC CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऑप्शन है आपके शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और औसत वेतन पर, स्वास्थ्य शिक्षा और कृषि वेतन पर, स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर पर, या स्वास्थ्य औद्योगिक विकास और जीवन पर। तो बताइए UNDP का जो मानव विकास वितरण है वह किन तीन संकेतों पर क्या करता है? आपका संयोजित होकर विकास का मापन करता है। तो मेरे दोस्तों वह होगा आपका स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और जीवन स्तर पर, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते थे। और मेरे प्यारे साथियों, आपको सन देखकर तो पता चल गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप यह जज कर सकते हो कि आपके एग्जाम में क्या आने वाला है, आपको कौन से पोर्शन की तैयारी करनी है, आप अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो। इस पोर्शन के माध्यम से आप यह जज कर सकते हो। इसलिए हमारे जो रोज प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, एक प्रैक्टिस सेट आपको जो मिल जाता है शाम को 7 बजे आपको CHSL से रिलेटिव प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो उस प्रैक्टिस सेट को आप जरूर देखिएगा। रोज हम नए से नए क्वेश्चन लाते हैं और सभी क्वेश्चन वे लाते हैं जो आपसे पिछले एग्जामों में पूछ लिए गए हैं, जो आपके अगले वाले एग्जाम में आने के लिए गोल्डन क्वेश्चन हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप CHSL के अलावा आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके उसके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि एक से शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता, चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता है। मगर एक जो आपकी गोल्डन जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपको हम बोल सकते हैं, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि आप उससे हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करने से बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। हम गोल्डन इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन उस पर प्रोवाइड कराते हैं और जो हमारी PDF होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो आपका GK GS का लेवल बढ़ा सकती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।